ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं पृथ्वी पे जो महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीपीय भूपटल हैं उनके विभिन्न उच्चावचों के बारे में। तो कनाडा की जो झीलें हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम देखते हैं। कनाडा के अंदर जो झीलें पाई जाती हैं तो उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, निपिगन। फिर कनाडा के उत्तर में जो खाड़ियाँ स्थित हैं उन खाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम देखते हैं। मैकेंजी, एमेंडसन, बोथिया, बेफिन। ठीक। फिर जब हम लोग पूरब से पश्चिम पहुंचेंगे कनाडा में तो फिर कुछ खाड़ियाँ हैं जो मतलब वहाँ से नीचे की तरफ आती हैं, तो उन खाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। बेफिन से जस्ट नीचे तो बेफिन, बोथिया, उनगावा, हडसन, जेम्स, सेंट लॉरेंस। मैक्सिको की खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? क्यूबा, फ्लोरिडा, यूएसए, मैक्सिको। काम्पेश की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये जो मैक्सिको की खाड़ी है, जब आप मैप में देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण में ही काम्पेश की खाड़ी है। कैरेबियन कंट्री के देश जो कैरेबियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। क्यूबा, जमैका, हैती, सेंट डोमिंगो और सान जुआन। नेक्स्ट है सेंट्रल अमेरिका के देश, उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं इनका। तो इनकी एक ट्रिक है, बघान केपी, बेलीज, ग्वाटेमाला, हुंडरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ठीक है। तो इसमें जो अल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर को छोड़कर सभी देश जो हैं कैरेबियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, अल सल्वाडोर पीछे तरफ आ जाता है तो कैरेबियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता, वो प्रशांत महासागर के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के कौन से देश कैरेबियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? दक्षिण अमेरिका के तो कौन से देश हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला। ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीप। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में क्या क्या शामिल है? पूरा दक्षिण अमेरिका, फिर मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। आइबेरिया प्रायद्वीप में क्या क्या शामिल है? स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, जिब्राल्टर। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बोथीनिया की खाड़ी ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? स्वीडन और फिनलैंड। बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। आगे देखते हैं अजोव सागर, ये अजोव सागर किन देशों की सीमा पर है? रूस और यूक्रेन की सीमा पर। जो केरिच जल संधि है, केरिच जल संधि के द्वारा ये काला सागर से जुड़ा हुआ है। अब पृथ्वी पे जो कुछ प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में देखें, माउंटेन के बारे में। तो पर्वत किस क्रम के उच्चावच होते हैं? द्वितीय क्रम के उच्चावच। तो जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं? पर्वत। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? पहाड़। पर्वतों के प्रकार देख लेते हैं। तो वलित ब्लॉक, गुंबदाकार, ज्वालामुखी, मिश्रित, अवशिष्ट। ठीक, तो ये पर्वतों के प्रकार हैं। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण का क्रम, पहले कौन से पर्वत, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से बने। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलिडोनियन, फिर हर्सियन, फिर अल्पाइन। तो अमेरिका में प्री कैम्ब्रियन पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? लॉरेशियन, एल्गोमन, किलानियन। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का फेनो स्कैंडिया पर्वत किसका उदाहरण है? प्री कैम्ब्रियन का। कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण कब हुआ? तो कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण पैलियोजोइक इरा के सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में हुआ था। भारत में कैलिडोनियन पर्वत के उदाहरण कौन कौन से पर्वत हैं? बिंद, सतपुड़ा और महादेव। अल्पाइन पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? टर्शियरी पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, फिर दूसरे नंबर पे रॉकी, फिर हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी
एल्ब्रुस, जो कहाँ पे स्थित है, काकेशस पर्वत पर। अब हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत देखते हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी देखते हैं, सबसे ऊंचा शिखर देखते हैं। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अल्बर्ट। एंडीज, एकांकागुआ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पे स्थित है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्यूसिस्को। अंटार्कटिका पर्वत, विंसन मैसिफ। तियन शान, तियन शान कहाँ पे स्थित है, मध्य एशिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी पीके पवोड़ा। अल्ताई पर्वत, ये भी कहाँ पे है, मध्य एशिया में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गोरा बेलुखा। यूराल पर्वत, गोरा नेरोडनाया। कमचटका पर्वत, ये कहाँ पे है, पूर्वी रूस में। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्लूचे सकाया सोपका। एटलस पर्वत, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तरी हिस्से में पाया जाता है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टाउबुकल। बर्खोयांस्क, पूर्वी रूस, सबसे ऊंची चोटी गोरा मास खाया। ठीक, फिर मैक्सिको में देख लेते हैं, तो सियरा माद्रे ओरिएंटल, ओरिजावा। ठीक, फिर ये पूरब में पड़ता है सियरा माद्रे ओरिएंटल, तो ओरिजावा है। फिर पश्चिम में सियरा माद्रे, पश्चिमी सियरा माद्रे उसको क्या कहते हैं, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नेवाडो डी कोलिमा। फिर सियरा माद्रे डेल सुर, इसकी सबसे ऊंची चोटी टियोटिपिक। जाग्रोस ईरान, जाडकूह। एल्ब्रुज ईरान, देवबंद। स्कैंडिनेवियन पर्वत, नॉर्वे, इसकी सबसे ऊंची चोटी गेल्ढोपी जैन। पेनाइन पर्वत कहाँ पे पाया जाता है, इंग्लैंड में। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को। अब हम लोग गुंबदाकार जो पर्वत हैं, गुंबदाकार पर्वतों के उदाहरण देख लेते हैं। यूएसए में सिंसिनाती, ब्लैक हिल, बिंगहार्न्स। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। सियरा नेवादा और एनाकोंडा पर्वत किस टाइप के पर्वतों के उदाहरण हैं, ये मिश्रित या जटिल पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण देख लेते हैं। पेनाइन, अपलेशियन, अरावली। व्हाइट पर्वत कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। और ब्लैक पर्वत यूएसए में। ठीक, और भी कुछ पर्वत है जिनकी सबसे ऊंची चोटियों को देखना है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, दवाना एंटिलाना, अलास्का, मैकिन्ले या डेनाली। कास्केड, कास्केड कहाँ पे स्थित है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी, रेनियर। एपेनाइन, इटली, कोर्नो ग्रांडे। अपलेशियन, अपलेशियन कहाँ पे स्थित है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी मिचेल। आल्प्स पर्वतमाला मध्य यूरोप में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, गोमो, झारखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी आल्प्स, ये कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी न्यूजीलैंड में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अवोराकी या माउंट कुक। ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, फेल्डबर्ग। माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। डिनारिका आल्पस किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोनिया। जूरा पर्वत कहाँ पे है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। पिरेनीज पर्वत कहाँ पे है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ये आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करती है, कौन, पिरेनीज पर्वत। इसके उत्तर में बिस्के की खाड़ी और दक्षिण में भूमध्य सागर है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, तंजानिया। अलेघनी और ब्लू रिज पर्वत, ये कहाँ पे स्थित है, यूएसए में। कैंटाब्रियन पर्वत, स्पेन। मैकेंजी पर्वत, कनाडा। जो आल्प्स पर्वतमाला है वो किन किन देशों में फैली हुई है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। गोलन हाइट क्या है, तो सीरिया में स्थित एक पठार है गोलन हाइट, जिसे 1967 के युद्ध में इजराइल ने छीन लिया था। अब कुछ हर्सियन पर्वत के उदाहरण देख लेते हैं। हर्सियन पर्वत के कौन कौन से उदाहरण हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, तियन शान, नानशान, गोबी। अपलेशियन किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, कैलिडोनियन।
विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? वलित पर्वतों में। ठीक। हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां देखते हैं। हिमालय की कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? केटू या गार्डविन ऑस्टिन। फिर उसके नीचे लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी। फिर उसके नीचे जास्कर, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। तो ये इनका क्रम भी है, उत्तर से दक्षिण, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है। तो अब ग्रेट हिमालय में देख लेते हैं। ग्रेट हिमालय की जो चोटियां हैं उनका पश्चिम से पूरब क्रम देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड में कामेद, नंदा देवी। नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू। सिक्किम में कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ। ठीक। राइन नदी यहाँ पे रह गई है, राइन नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। राइन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आल्पस पर्वत से। और इसका मुहाना कहाँ पे है? उत्तरी सागर में। इसके किनारे शहर कौन कौन से बसे हुए हैं? कोलोन और वान। तो राइन नदी के पूर्व में कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। और पश्चिम में कौन सा पर्वत है? वासजेस। ग्रेट हिमालय की चोटियाँ देख ली हमने। अब हम लोग मिडिल हिमालय पे चलते हैं। मिडिल हिमालय की चोटियाँ देखते हैं पश्चिम से पूरब क्रम में। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। फिर हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। फिर उत्तराखंड में नागटिब्बा और कुमाऊँ। नेपाल में महाभारत। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ देखते हैं पश्चिम से पूरब क्रम में। डफला, मिरी, अबोर, मिशमी और पटकाई बूम। असम में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? मिक्किर, रेंगमा, बरैल। नागा पहाड़ी कहाँ पे है? नागालैंड में। मिजो या लुशाई पहाड़ी कहाँ पे है? मिजोरम में। बर्मीज अराकान योमा पर्वत, इसके बारे में देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो भारत और म्यांमार में विस्तार है। ये वास्तव में यहाँ से जब अरुणाचल प्रदेश से हिमालय पर्वत मुड़ता है नीचे की तरफ, तो उसी का हिस्सा है बर्मीज अराकान योमा पर्वत। ठीक है। इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं इस पर्वत की कौन कौन सी हैं? नागा, चिन, लुशाई, पटकोई। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विक्टोरिया। आइए देखते हैं भूसन्नति, जियो सिंक्लाइंस क्या होते हैं। तो लंबे सकरे और उभरे हुए जलीय भाग होते हैं क्या? भूसन्नति, जिनमें निक्षेप के जमाव के साथ साथ कुछ धसाव भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो भूसन्नति है, जियो सिंक्लाइंस, किसकी व्याख्या से संबंधित है? वलित पर्वत की। इसका प्रतिपादन किसने किया था? हॉग ने। तो भूसन्नति को पर्वतों का पालना किसने कहा था? कोबर ने। अब कुछ संकल्पनाएं देखते हैं और उनके प्रतिपादक। तापीय संकुचन का सिद्धांत, जेफरीज। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत, डेली। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर। संवहन तरंग सिद्धांत, होम्स। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत, जोली। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, हेरी हैस, होम्स, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन। ठीक। तो ये वाली वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे फिर इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।